तो आप सिंपल गाइस क्या कर देंगे, इसे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, पुट लॉन्ग यूज कर लेंगे और इसमें क्या क्या पास करवा देंगे गाइस, एक तो पास करवा देंगे जो इसकी की क्रिएट करी है हमने, राइट, और क्या पास करवा देंगे, टाइम ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, और सिंपल क्या कर देंगे गाइस, इसके बाद अप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, मेरा मेथड क्रिएट हो गया है जो क्या करेगा, हमारा जो इनपुट है किसका, डेट टाइम का, जो गाइस सेव करेगा की वैल्यू पेयर में, वो दे दिया है मैंने यहाँ पे। ओके, अब गाइज यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि सर यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेट तो करा ही नहीं है, एंड कैसे सेव हो रहा है एंड कहाँ सेव होगा, राइट। तो गाइज वो वाला लॉजिक अभी मैं बताते हैं, जब हम इसके और मेथड क्रिएट करेंगे तब उसमें डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल क्या करते हैं, अपना जो नोटिफिकेशन यूटिल्स है उसे कंप्लीट कर देते हैं, ताकि गाइज हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये वाला मेथड खाली मैंने इसलिए लिखा है ताकि गाइज यहाँ का जो हमारे नोटिफिकेशन यूटिल्स है, राइट, इसका जो हमारा प्रोसेस है पूरा वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो लॉजिक है उसको कैलकुलेट करने का, वो हम आगे उसमें करते रहेंगे अपना, कि कैसे हमें टाइम कैलकुलेट करना है। बट फिलहाल क्या है, ये वाला जो हमारा नोटिफिकेशन यूटिल्स है कि इसमें क्या शो हो, टाइम भी शो हो, वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। अब सिंपल का इसका कर लेंगे, जो हमने सनशाइन प्रेफरेंस में अपना मेथड सेव करा है उसे यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, सनशाइन प्रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं, राइट। एंड सनशाइन प्रेफरेंस में गाइस ऑलरेडी हमारा क्या है, मेथड क्रिएट कर चुके हैं, सेव लास्ट नोटिफिकेशन टाइम। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मेथड आ गया। अब गाइस इसमें आप देख सकते हो क्या क्या ले रहा है, एक तो कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, एक लॉन्ग टाइप का लास्ट टाइम ऑफ नोटिफिकेशन ले रहा है, राइट। तो एक तो क्या प्रोवाइड करवा देंगे हम इसमें, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवा देंगे, और जो करंट टाइम है वो कैसा आएगा गाइस, जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारी सिंपल जो करंट टाइम इन मिली सेकेंड जो हमारा मेन लॉजिक था ये वहां से आएगा। तो हमने सिंपल इसे इनपुट कर लेंगे एंड ऐसा करते हैं, इसे नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं गाइस। यहाँ पे क्या लिखेगा, थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सनशाइन प्रेफरेंस था उसने क्या कर दिया, लास्ट टाइम सेव कर लिया है। एंड सेव कैसे करा, उसे लास्ट टाइम मिला कैसे गाइस, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का जो लास्ट, क्योंकि गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारा सिस्टम सर्विस होता है, राइट, ये कौन सा होता है, जो सारी चीजें कैलकुलेट करता है, जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के साथ वर्क करता है। मतलब कि जो ये सारी चीजें रिकॉर्ड रखता है कि टाइम क्या है हमारे सिस्टम में, एंड बैटरी कनेक्ट हुई या नहीं हुई, या कौन सी, जो हमारी सिस्टम सर्विसेज का टाइम रिकॉर्ड रखता है, राइट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमने क्या करा है, उस सिस्टम का यूज करके यहाँ पे टाइम फेच कर लिया है और उसे क्या कर लिया है, सेव करवा लिया है। ओके, तो सिंपल गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सनशाइन प्रेफरेंस कंप्लीट हो चुका है। एंड हमारा जो नोटिफिकेशन यूटिल्स वाला पार्ट था, एटलीस्ट जो नोटिफिकेशन हमें बिल्ड करनी थी, वो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस कुछ हमें चेंजेस करने हैं ताकि हम इसको क्या कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, तो वो कर लेते हैं। फिलहाल जो हमारी नोटिफिकेशन यूटिल्स वाली क्लास थी उसका जो लॉजिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब गाइस क्या करना है, हमें चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस भी कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें बदलना है। तो गाइस ये इसको जो हमारा नोटिफिकेशन यूटिल्स है इसको क्या कर देता हूँ, फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। एंड अब किस पे चलते हैं गाइस, अलग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि पहले, अब हमने टाइम तो सेव कर दिया है, राइट, हमने उसकी प्रेफरेंस दे दी है, लेकिन गाइज मुझे क्या चाहिए, मेरा यूजर दो तीन चीजें चाहिए कि उसमें ऐड हो रहे हैं, मतलब कि मेरा यूजर क्या क्या प्रेफरेंस देखे। एक तो वो टाइम देखे, जो अभी हमने ऑलरेडी कर दिया है कि कितना टाइम में आई नोटिफिकेशन उसके पास, राइट। अब गाइज मुझे इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है प्रेफरेंस स्क्रीन पे, जैसे मुझे ये भी चाहिए कि यूजर को ये भी पता लगे कि नोटिफिकेशंस उसकी प्रेफरेंस है क्या नहीं, कि उसे नोटिफिकेशन देखनी है या नहीं, हमें ये भी चॉइस देनी है गाइज यूजर को, राइट। फिर उसके बाद गाइज हमें ये भी चॉइस देनी है कि कितने टाइम, हमें कि यूजर ये भी देख सके कि नोटिफिकेशन कितने टाइम में आ रही है, इलैप्स टाइम क्या है उसका, या फिर उसका टाइम भी सेट कर सके वो। ओके, तो हमें प्रेफरेंसेस में थोड़े से और चीज़ें ऐड करनी है ताकि यूजर से ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे हमारा क्या ऐप, राइट। तो गाइज ये करने के लिए ऐसा करते हैं, हमारा जो प्रेफरेंस स्क्रीन है, राइट, क्योंकि गाइज अभी जो हमने सेव टाइम वाला मेथड ऐड करा है वो सिंपल, अभी सिर्फ जो हमने यूटिलिटीज में मेथड ऐड करा है, सेव जो टाइम सेव कर रहा है वो खाली अभी क्या करा है, खाली हमने उसका लॉजिक इंप्लीमेंट करा है, हमने उसे प्रेफरेंस में ऐड नहीं कराएगा ये अभी तक। अब गाइस अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ये हमने पहले करा था, तो ये जो हमारी, आप रिसोर्स फोल्डर में जाओगे एंड रिसोर्स फोल्डर में जो हमारी XML फाइल है, राइट, यहाँ पे एक पैकेज है XML के नाम से, तो इसमें एक हमारा क्या है, प्रेफरेंस स्क्रीन का यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट करी थी, राइट। एंड इसमें क्या
था हमारे पास कि एक तो जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस था और जो हमारे पास क्या था लिस्ट प्रेफरेंस था। तो गाइस मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे अपने थोड़े से और प्रेफरेंसेस चाहिए जो कौन से लॉजिक क्या हैं, ये टाइम से रिलेटेड वाले हैं जो ऑलरेडी मुझे करना है ऐड करने हैं, नोटिफिकेशन से रिलेटेड हैं तो उसे क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। तो गाइस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम अपने प्रेफरेंस ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। और बेसिकली गाइस ये किस टाइप के हमारे प्रेफरेंस होने वाले हैं, चेक बॉक्स प्रेफरेंस होने वाले हैं। मतलब कि यूजर को अगर नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो वो किस पे टिक कर देगा तो वो ट्रू हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, उसे वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो हमें क्या क्रिएट करना है, चेकबॉक्स नोटिफिकेशन का प्रेफरेंस स्क्रीन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे गाइस जो ऑलरेडी हमारे एडिट टेक्स्ट एंड लिस्ट प्रेफरेंस है इसके नीचे क्रिएट कर देता हूँ मैं एक प्रेफरेंस एंड इसे क्या नाम दे देते हैं, सिंपल चेकबॉक्स प्रेफरेंस। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, चेकबॉक्स प्रेफरेंस। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दे दी है एंड यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, इसका क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ। ओके, अब गाइस इसमें क्या क्या देना है, एक तो मुझे क्या क्रिएट करनी है, जैसा आप देख सकते हो हर प्रेफरेंस की एक क्या होती है, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, राइट। अब अगर गाइस आपको याद हो मैंने स्ट्रिंग में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है क्योंकि क्या है स्ट्रिंग टाइप है। अब इसकी भी एक क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। तो एंड्रॉइड डिफॉल्ट वैल्यू, राइट, क्योंकि हर प्रेफरेंस की एक क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब गाइस इसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो क्रिएट कर देंगे हम यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी जब मैं प्रेफरेंस आपको पढ़ा रहा था, राइट, पिछले लेसन्स में। तो मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था कि गाइस चेकबॉक्स प्रेफरेंस है उसमें हमारी क्या यूज होती है, बूलियन यूज होती है। क्योंकि इसमें जब आप टिक करोगे तो इसमें दो तरीके की वैल्यूज जाएंगी, या तो ट्रू जाएगी या फिर फॉल्स जाएगी, राइट। अब गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग हमारे काम नहीं आएगा, तो यहाँ पे एंड हम अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं या ट्रू लिख दूं, मैंने ज्यादा कोई लिटरल वैल्यू रहे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ गाइस कभी भी कोई लिटरल वैल्यू नहीं लेनी चाहिए, हमेशा एक क्या लेनी चाहिए, डायनामिक वैल्यू लेनी चाहिए जो आप चेंज कर सको बाद में। तो आपको पूरा जो ओरिजिनल कोड है वो ना चेंज करना पड़े। ओके, तो इसको डील करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको देख सकते हो तो रिसोर्स में वैल्यूज में क्या कर लेते हैं, एक बूलियन टाइप का फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो क्या स्टोर करेगा, बूलियन वैल्यूज स्टोर करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पे जाके सिंपल क्या कर सकते हो, एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो एंड सिंपल आप क्या करोगे, न्यू पे जाके एक क्या क्रिएट करनी है, न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है हमें। आप सिंपल रिसोर्स फोल्डर पे भी जाके कर सकते हो, वैल्यूज पे भी जाके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, और इसका क्या नाम रख देते हैं गाइस, बूल्स। ओके, क्योंकि ये क्या स्टोर करेगा, हमारी बूलियन वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसका नाम सिंपल मैंने क्या रख दिया, बूल्स रख दिया है एंड सिंपल ऐसे क्या कर देते हैं, ओके क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हमारा बूलियन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे गाइस सिंपल क्या देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट कर देते हैं ताकि थोड़ा बेटर दिखे आप लोगों को। एंड गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं, बूलियन वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा बूल नेम आ गया है। तो सिंपल गाइस यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, शो नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्या देखनी है कि हमारी नोटिफिकेशन दिखे या नहीं दिखे, तो शो नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आ गया है बाय नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट एंड इसकी वैल्यू क्या दे देते हैं, ट्रू दे देते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक बूलियन वैल्यू क्रिएट हो गई है जिसको मैंने क्या दे दिया है, बाय डिफॉल्ट ट्रू दे दिया है। मतलब जैसे ही हमारा ऐप इंस्टॉल होगा जो नोटिफिकेशन होंगी गाइस ऑटोमेटिकली यूजर को दिखेंगी। बट अगर यूजर चाहता है कि उसे नहीं दिखें तो वो अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकता है सिंपल चेकबॉक्स पे क्लिक करके एंड नोटिफिकेशन फिर उसके पास नहीं जाएंगी, राइट। ये चीज ऑलरेडी गाइस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन वाला लेसन था उसमें ऑलरेडी हम ये सब कर चुके हैं। तो गाइस होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल बंद कर देता हूँ एंड सिंपल जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू थी गाइस इसकी मैंने वैल्यू दे दी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, @bools लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, शो नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट, राइट। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या हो गई है गाइस, ट्रू हो गई है। ओके, अब यहाँ पे क्या दे देते हैं गाइस, ये तो हो गई हमारी डिफॉल्ट वैल्यू। अब इसकी की एंड वैल्यू पेयर दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, की दे देंगे सबसे पहले एंड यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, अपने स्ट्रिंग में हम सिंपल क्या ले लेंगे, प्रेफरेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमारे पास आ गई है किसकी, नोटिफिकेशन की। ओके, तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, स्ट्रिंग में मैंने ऑलरेडी इसकी की वैल्यू पेयर्स लिख रखी थी। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, इनेबल नोटिफिकेशन की, राइट, क्योंकि की के लिए लिखा है तो यहाँ पे क्या दे दी, मैंने की दे दी। फिर क्या आ गया गाइज, हमारा समरी ऑफ आ गया है। फिर से गाइज यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्ट्रिंग प्रेफरेंस के बाद गाइज यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, क्योंकि गाइज समरी ऑफ है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, नोटिफिकेशन फॉल्स ले लेंगे, राइट। फिर इसके बाद क्या ले लेंगे गाइस, समरी ऑन ले लेंगे हम और उसमें क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे @string preference क्या आ गई यहाँ पे, इनेबल नोटिफिकेशन ट्रू आ गया गाइस यहाँ पे।
और इसके बाद गाइस लास्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे टाइटल बचता है, तो यहाँ पे टाइटल भी दे देंगे। एंड टाइटल में बेसिकली गाइस यहाँ पे हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो उसे यूज कर लेंगे सिंपल अपना। तो यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं अपना प्रेफरेंस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस इनेबल नोटिफिकेशन लेबल, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टाइटल भी आ गया है। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारी चेकबॉक्स प्रेफरेंसेस जो थी, जो मुझे प्रेफरेंसेस देनी थी किसके लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, वो आ गई हैं। अब गाइज इससे आप समझ सकते हो हमारे और कौन कौन से मेथड लिखने हैं प्रेफरेंस में, राइट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव टाइम की तो प्रेफरेंस लिख ली है, लेकिन इसकी नहीं लिखी है, तो अब उस पर चलते हैं। एंड होपफुली गाइज यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पास्ट के लेसन्स में बहुत डिटेल में बता रखा है कि की वैल्यू पेयर्स कैसे होल्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं, प्रेफरेंस स्क्रीन कैसे सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ऑलरेडी बेसिक्स हम क्लियर कर चुके हैं, तो इसे बंद कर देते हैं। एंड अब किस पे चलते हैं, अपने प्रेफरेंस ऐड कर लेते हैं।